तो कैसे कैसे तो हो गई और बड़ी थ्रिलिंग रही और मेरे लिए बड़ा एक्साइटिंग थी। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो अलग बांध के रखा है जो माल अच्छा है। हाँ। कहानी शुरू होती है पाक कुवैत से और वहां से जाएगी मीजान वेंग। तो जरा बताइए फिर नहीं, पाक मीज़ान नहीं, इससे पहले अल मीज़ान भी आता है। मीजान मेरे हाँ, लिए वो दोनों एक ही है, सही माना। हाँ। बैलेंस शीट को कैसे उठाए मीजान नहीं, पाक अब कुवैत? ये हुआ जी कि जी वो हाँ। इत्तेफ़ाक से हमने जब काम किया, हमारे एक दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, अभी हम लोग 1970 74 से मोर और लेस एक साथ ही अबू धाबी थे। उनका नाम है हनीफ हक़ाई। तो ये प्रोडक्ट तो मुझे पता थी कि ये होता है, ऐसा होता है, लेकिन क्योंकि हनीफ यहाँ बैंक में काम करते थे, तो रिलेशनशिप थी तो उनकी। नहीं, नहीं, क्योंकि वहाँ बैंक में मुझसे पहले 2 साल पहले आ गए थे, तो वो बैंक में काम करते थे, तो ये वो तो रेगुलर बेस पे ये काम करते थे ना, मुझे तो शुरू करना था ना ये काम। तो प्रोडक्ट तो पता थी, सब कुछ पता थी, लेकिन एक डिस्कशन हो जाता है ना, मतलब उनसे। तो मैंने उनसे एक मुलाकात हुई, तो उसमें मैंने पूछा, यार ये मैं करना चाह रहा हूँ, फलाना। तो ये कहते हैं, तो हाँ, ये सही है, ये आप डॉलर ये सरेंडर कर दें और आपको। तो मैंने अनीफ से पूछा, यार ये सरेंडर क्या होता है, मतलब? नहीं, सरेंडर समझ कोई गया। लफ्ज हाँ ही नहीं है ना, मतलब। हाँ मैंने कहा, हाँ यार मैं भी डीलर, वो भी डीलर है ना। हाँ हाँ। मैंने कहा, यार बाय होता है, सेल होता है, सेंडर कैसी है? बोरो होता है, लैंड होता है, हाँ ये सरेंडर क्या होता है? हाँ तो उन्होंने कहा, देखिए, मैं जो आपको पता है ना, वो मुझे भी पता है। हाँ। तो जो आप सीख के आए, जो आप कहते हैं, पहले तो उसको आप वॉश कर दें, भूल जाएं। यहाँ क्या होता है, ये सुन लें। वो आप कहते हैं ना स्पॉट वैल्यू, तो बोला स्पॉट वैल्यू यहाँ नहीं कहना है, वो कुछ और कहते हैं उसे। हाँ, तो वो ये हुआ, तो उनका ये सरेंडर होता है। तो इत्तेफाक से वो जहन में बता चल रहा था, हालांकि कोई ट्रांजेक्शन या कुछ भी नहीं, लेकिन बाद में देखे ना, बहुत छोटी मामूली चीज़ होती है, लेकिन वो मैटर कर जाती है। कोई चीज़ नहीं थी। तो मुझे जो ख्याल आया, मैंने कहा, सरेंडर तो होता है नहीं, लेकिन ये सरेंडर कुछ करना होता होगा ना, मतलब स्टेट वे में कुछ करना होता ना, कुछ कोई लेटर होगा, कोई खत होगा, कोई फॉर्मेट होगा। तो सर, यू डोंट वरी, आई सेंड यू दैट। अच्छा। तो उन्होंने मुझे अपना जो एक वो सरेंडर करते थे, जो भी फॉर्मेट था, हाँ वो भी उसको है। काट के यूं यूं करके, जहाँ नाम वाम नंबर हाँ लिखे थे, हाँ उन्होंने मुझे भेज दिया। कि वो स्टेट मैंने बैंक। यहाँ पाकवत में कंप्यूटर पे करवा के रख दिया। हाँ विद इन 1 मंथ, मेरा ख्याल है 1 मंथ नहीं हुआ था, इरफान साहब लाए वो डील। मेरा ऐसा ख्याल है वो सऊदी पाक की डील थी, अच्छा। क्योंकि वो सऊदी पाक की खुद की थी या किसी बैंक के थ्रू थी, लेकिन मतलब ज़ाहिर है, अगर वो नहीं कर सकते थे, जी जी उसका जी। प्रोसेस तभी हमारे पास आई हाँ, ना, बैलेंस मतलब शीट के हम और साइज वो की एक वजह ही थे ना। ये बैलेंस शीट साइज की वजह से बाद लिमिटेशन आती थी ना। हाँ, और वो शायद $5 मिलियन की थी। मंगल को डील है, अब वो पकना शुरू हो गई, रेडी है। जब वो रेडी हो गई, तो मैंने जैसे लेट से, वो भी एक छोटी सी वो है उसमें, कि उसमें बहुत मेरा एनर्जी गई थी, मतलब। और मेरी फर्स्ट डील भी थी, मैं एक्साइटेड भी था, फियर भी था, हर चीज़ थी ना, मतलब। तो जैसे फॉर एग्जांपल ट्यूसडे को वो डील है, तो मंडे को हम ऑफिस से वही 5-6 बजे जो भी उठते थे, उठ के मैं घर गया। जब मैं घर गया, तो मेरा बेटा 1 या 1.5 साल का था, वो बहुत शदीद बीमार था। मुर्शिद। नहीं, मरवान। मरवान, अच्छा अच्छा हाँ। वो 1.5 साल का था, तो उसको हाई एलर्जी हो गई थी, वो पूरा रेड हो गया था। ओहो हो। तो इतना उसके चला गया था कि उसका गला चोक हो रहा था हाँ हाँ। उसकी वजह से। तो मैं और मेरी बीवी लेके उसे, मतलब ऑफिस से आया, मैंने कपड़े भी नहीं उतारे होंगे, और हम लेके हॉस्पिटल चले गए। तो और वो गोद से उतरता नहीं था, रोता था। लेकिन वो बेहतर होना तो शुरू हुआ ओवर द नाइट, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि वो सुबह 7 बजे तक मेरी गोद में था। और उस दिन आपकी पहली डील थी? अब मंडे ट्यूसडे आ गया ना, आज डील है। तो मुझे याद है कि 7 बजे, मतलब बता रहे, वो आगे पीछे कभी बीवी के पास, कभी मेरे पास, लेकिन वो 7 बजे मैंने अपनी बीवी को दिया। और मैंने कहा, अब तो ये सही भी हो गया, वो लाली भी खत्म हो गई थी, डिस्चार्ज भी हो जाएगा, अब मैं जाता हूँ, मुझे बैंक जाना है। मैं घर आया, मैंने सूट पहना, और मैं बैंक पहुंचा, डील। उसके बाद नेवर लुकिंग बैक। उस डील के बाद नेवर लुकिंग बैक, नो लुकिंग बैक। चलें, इसको हम यहीं पे रोकते हैं। बड़ा मजेदार किस्सा चल रहा है, अब अगले हिस्से पे आते हैं। 7 बजे, मतलब बता रहे, वो आगे पीछे कभी बीवी के पास, कभी मेरे पास, लेकिन वो 7 बजे मैंने अपनी बीवी को दिया। और मैंने कहा, अब तो ये सही भी हो गया, वो लाली भी खत्म हो गई थी, डिस्चार्ज भी हो जाएगा, अब मैं जाता हूँ, मुझे बैंक जाना है। मैं घर आया, मैंने सूट पहना, और मैं बैंक पहुंचा, डील। उसके बाद नेवर लुकिंग बैक। उस डील के बाद नेवर लुकिंग बैक। आप जिस तरीके से पहुंच गए और जो पहली डील आपने की, सारी रात अस्पताल में आप बच्चे को गोद में लिए बैठे रहे, लेकिन उस दिन अगले दिन सुबह जो आपको डील करनी थी, तो सुबह 7 बजे फिर आप वहां से अस्पताल से गए और
सुबह 7 बजे आप अस्पताल से गए पाक-कुवैत हाँ और वो $5 मिलियन की आप बता रहे थे कि आपने वो डील की, जो आपकी पहली, बल्कि आपका, मैं कहूँगा कि डीलिंग में आपका पहलोटी का बच्चा था। हाँ, हर चीज़ पहली थी ना मेरे हर लिए, चीज़ हर पहली थी। चीज़ पहली थी। वहाँ से सफ़र कैसे आगे बढ़ा पाक-कुवैत के अंदर? बैलेंस शीट को 6 महीने आपने कहाँ तक पहुँचा दिया अंदाज़न? मेरा ख़्याल उसके बाद ये जो मैंने कहा कि वो तो फिर नेवर एंडिंग हो गया और अल्लाह ने इतना करम किया और इतना मतलब हिम्मत दी, मतलब क्योंकि देखें उसमें एक जो मुझे बहुत डिफ़िकल्टी हुई ऑपरेशन में पाक-कुवैत में, अल्टीमेट हुई है, उसकी वजह ये नहीं कि देखिए ना, हर फ़ील्ड में जो लोग होते हैं उनका अपना एक काम होता है, वो उसके एक्सपर्ट होते हैं। तो पाक-कुवैत में जो लोग भी काम कर रहे थे वो अपने फ़ील्ड के एक्सपर्ट होंगे। ये काम नहीं किया था उन्होंने। हाँ, तो उनकी नई तो चीज़ ये थी। काम उन्हें नहीं आता था। हर एक के लिए नई चीज़ बहुत थी। सिंपल है, जो नहीं पता है वो नहीं पता है। हाँ। टावर कहाँ है आपको नहीं पता तो नहीं पता ना, मतलब आप सब कहेंगे यार इतना बड़ा टावर नज़र नहीं आ रहा, नहीं पता है ना मुझे। ठीक है ना, मतलब तो मतलब वही वाली बात है कि वो छोटा-सा छोटा नुक्ता भी होता था तो वो उन्हें नहीं पता होता था। मतलब एक बात है कि वैल्यू डेट, वो हमारे एक एग्ज़ीक्यूटिव थे, अल्लाह उन्हें खुश रखे। अब वो वैल्यू डेट हमारे लिए वो एक ज़ीरो चीज़ थी। जैसे आपको मैं कहूँगा आज डेट क्या है, तो आप किसी के लिए कोई चीज़ नहीं होगी ना। इस तरह हमारी अगर मैं उसे वैल्यू डेट कहूँगा तो वैल्यू डेट कोई चीज़ ही नहीं है। तो इट वाज़ अ बिग इश्यू ऑन वैल्यू डेट, तो मतलब आगे तो बहुत बड़ी ट्रांज़ैक्शन है, वो कह रहे हैं ये डेट होती है, वैल्यू वैल्यू का मतलब क्या है इसमें? तो वो ही वाज़ नॉट रॉन्ग, वही वाली बात है ना कि अगर आप मुझसे कहें कि एग्रीमेंट एब इनिशियो, यही कहते हैं ना आप लोग, लॉ में एब इनिशियो। मैं सेल्स में काम करता हूँ, टूथपेस्ट बेच रहा हूँ आपकी कंपनी में। आप मुझसे कहें ये कल से एब इनिशियो हो गया, तो मैं कहूँ अच्छा सर, तो कल से इसको फिर आप इसका नाम चेंज कर दें एब इनिशियो। मुझे नहीं पता ना एब इनिशियो, आप मुझे बताएँ, आपको जो वर्ड वर्ड भी समझ में नहीं आएगा, बोलो खत्म हो गया, कैंट सेल, हम ये कल से नहीं बेच सकते। वॉइड एब इनिशियो। आपके लिए आप रोज एब इनिशियो वर्ड इस्तेमाल करते हैं, मेरे लिए आप कहेंगे तो मैं कहूँ अच्छा सर, इसका मतलब इस प्रोडक्ट का नाम एब इनिशियो हो गया। तो वो इस लेवल की, अच्छा उसकी वजह से क्या हुआ, मैं डरता बहुत था, तो वो सारा मेरे अंदर इम्पैक्ट करता था, फ़ियर और टेंशन। उसकी वजह सिर्फ़ ये थी, मैं ये कहता कि नहीं, मैं कहता कि 0 टू 100 मतलब प्रिपेयर बाय, चेक बाय, एग्ज़ीक्यूट बाय, मोहम्मद अली कुरैशी। तो मैंने कहा मैंने गलती की तो कौन पकड़ेगा? हम बाहर काम करते थे तो हमें ये टेंशन ही नहीं था। कुछ भी डील स्लिप लिख के फेंक दिया। वो बैक ऑफिस बैठा है ना, दे नो मोर देन अस। यहाँ किसी को पता नहीं था। इसमें सिर्फ़ ये कहूँगा मैं, भले आई विल एप्रिशिएट शाहिद उस्मान, मतलब उनके भी बेशुमार क्वेश्चन होते थे और वो क्योंकि उनके लिए भी नहीं था ना, ये नहीं कि उन्हें आता नहीं था कुछ, लेकिन वो रोकते नहीं थे फिर। वो हाफ वे जब समझ जा चले आते थे, मतलब एक अंडरस्टैंडिंग थी उनकी, शायद मेरे ख्याल उनकी की जो क्वालिटी मैं कहूँगा ये होगी मेरे ख्याल, कि उनको ये पता था कि अगर रोक देंगे तो ये बस हो जाएगी, और बस हो जाएगी तो क्या होगा ये पता होगा, तो गई। तो वो अपनी सैटिस्फैक्शन करते, ऐसा नहीं है, वो कुछ करते थे, कुछ रह जाता था तो वो जाने देते थे और फिर बाद में ज़ाहिर है कैजुअली हम लोग बातों-बातों में उसको कर लेते थे। तो वो कम से कम मुझे ये था कि यार यहाँ अगर कुछ भी हो जाए ये रोकेंगे नहीं। मतलब लेट्स से 75% समझ में आ गई, 25% पे भी समझ में है लेकिन इश्यू है, तो वो उसको जाने देंगे मतलब। तो बहुत डिफ़िकल्टी हुई ऑपरेशंस के अंदर, देखिए, लेकिन कल्चरल डिफरेंस की बात होती है, कुरैशी साहब जो बातें नहीं बताए, याद नहीं आ रही हैं, बताना नहीं चाह रहे, मैं आपको बता दूँ कि जब आप आए थे उस ज़माने में, मैं लीगल का हेड था सो कॉल ये, तो हमारे यहाँ तो छोटी-मोटी ट्रांज़ैक्शन तो 32-32 पेज के डॉक्यूमेंट बनते थे। और जब ये डीलें स्टार्ट हुई तो मेरे लिए बड़ा परेशान-कुन था कि आपने, इरफान साहब ने, सबने मिल-मिला के एक 1 पेजेड डॉक्यूमेंट इंट्रोड्यूस करा था, याद है आपको? कि 1 पेज का डॉक्यूमेंट बनता था, इन सारी बैक टू बैक डीलों को करने के लिए। कल्चर में जो वहाँ कल्चर था ना, वो मैं ये नहीं कह रहा अच्छा था, बुरा था। हर हाँ, जगह का एक कल्चर डिफरेंट होता है, था। मुझे हाँ। पता है। अब वहाँ ये होता है कि अगर मैं और आप हैं, मेरा कोई काम है तो मेरी ये फाइल आपको भेजनी है, तो मैं पियोन को बुलाऊँगा और पियोन को वो फाइल दूँगा कि ये तस्लीम साहब को दे दो। ऐसे ही है ना? ऐसे ही था। वो शायद 2-4 चक्कर यहाँ-वहाँ मार के फिर पहुँचा देगा फाइल। इसका मतलब गई वहाँ। अब फिर 2-3-4 दिन तक तो मैं पूछूँगा ही नहीं। मैं तो कभी भी नहीं पूछूँगा, लेकिन फ़र्ज़ करें उस काम की कुछ थोड़ी-सी मुझे अर्जेंसी है, हाँ। तो मैं घूमता हुआ तो आपके पास आऊँगा, पूछूँगा यार उस फाइल का क्या हुआ? तो मैं हाँ। भेजा था, तो आप कहें यार अभी 2 दिन पहले तो दे भेजी है ना। अभी मैं देखूँगा, फिर वो असलम साहब से डिस्कस करूँगा, फिर तुम्हें बताऊँ। ये पीरियड ऑफ टाइम है। यहाँ बिल्कुल। बात कर रहे हैं 2 घंटे की, ठीक है ना? 10 बजे
डील को किया है 12 बजे उसे स्टेट बैंक क्लोज करना है। ठीक है ना, उसमें अच्छा उसमें सब शामिल है, वो एग्जीक्यूशन, पैसे, चेक, सरेंडर, लीगल डॉक्यूमेंटेशन, जी जी वो जी भी जी जी, साइन हुए हुए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, याद तो है ये मुझे सब। पागल है ना। अच्छा वो जो आप एक पेजर की बात करें ना, वो उसमें थोड़ा सा मैं बता दूं कि अदरवाइज तो पेज एक इतनी बड़ी थप्पी होती थी। याद है मुझे हाँ, बिल्कुल, हाँ। वो स्ट्रक्चर में और वो कॉर्पोरेट के साथ और वो बैंकों के साथ होती थी, तो भी वो ऐसी थप्पी होती थी। कुछ इंडिविजुअल क्लाइंट थे, उनमें भी वही लेवल ऑफ थप्पी यूज होती थी। बिल्कुल सही है। आई अप्रिशिएट मुनीर मलिक यार, ये इंटेलिजेंट, उनके साथ ये कंफर्ट थी कि अच्छा वो इतने इंटेलिजेंट थे माशाल्लाह कि आप उनसे एक सब्जेक्ट पे बात करें ना। उनका फाइनेंस का बैकग्राउंड भी था। हाँ, उनको आप उनसे एक सब्जेक्ट बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि भाई ये बिजली का बिल जो है ना, ये इसके बारे में बात हो रही कि बहुत ज्यादा आ गया है कुछ, एकदम आप जाएं कत्ल के केस पे, वो स्विच कर जाएगा। ही विल जस्ट कम ऑन दैट। तो मैं उनके पास अकेला गया था और मैंने उनसे ये कहा कि मुनीर मलिक ये स्ट्रक्चर है। वो तो उन्हें पता था, वो लूप पे थे शायद कभी, लेकिन मैंने नहीं, उन्होंने बताया ये स्ट्रक्चर था और हमारे यहाँ इसके ये 12 या 15 पेज साइन होते हैं, मतलब मुझे ये तुम 2 पेजर कर दो। तो शायद विद इन अ वीक उन्होंने उसे 1.5 पेज का बना के या 1 पेज बना के भेज दिया। मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दूं ये कि उस ज़माने में ये था कि एक जब 1980 में ये काम हो रहा था, तो मैं तो ज़ाहिर है पहले मैंने ज्वाइन किया था, तो एक बहुत बड़े टॉप लॉयर थे मंसूर आरफीन, अच्छा नहीं, मेरी उनसे नहीं है। बहुत टॉप के लॉयर थे। तो सारे डॉक्यूमेंटेशन स्टैंडर्ड उन्हीं से बनवाए गए थे और एज लीगल हेड मेरा ये काम था कि इंश्योर करूं कि जो बाहर से फर्म बन के आया है वो शुड बी, इसके ऊपर बिल्कुल कोई हाँ। कम ऑफ स्टॉक का तब्दील ना आए। जी हाँ। तो उसके बाद जब जाहिर है कि जब वो 1 पेजर 2 पेजर आए हैं, हाँ। तो उससे जिंदगी मेरी भी आसान कर दी थी। अच्छा फिर वो ये था कि वो इतने स्टैंडर्डाइज है ना कि एक तो स्पीड बढ़ गई और आपको भी उसके अंदर कुछ बहुत मगज नहीं मारना था, वरना वो तो इतने डॉक्यूमेंट है तो वो देखना तो पड़ता है ना एक दफा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब वो देखना अगर है तो 1 पेज ही देखना है ना। हाँ सही है। तो उतना ही वक्त लगेगा ना। तो वो था भाई। वो मैं ये बताऊं कि वो ये जो ट्रेजरी का काम हुआ, जो हम इतना आगे गए, ये सब कुछ गए, तो इसमें आप हमारे ट्रेजरी डिपार्टमेंट के तो आदमी नहीं है, लेकिन इट्स सो हैपन कि वो हर डील में आप होते थे, तो आपके साथ जरा डिफरेंट रिलेशनशिप रहे हमारे आपके जो रिलेशनशिप थे, हेट एंड लव के थे। जाहिर है फ्रंट ऑफिस बैक ऑफिस हमेशा हिट एंड लव हमारा होगा। आपका हेट एंड लव का पोजीशन सही है। मतलब हम अल्हम्दुलिल्लाह इसमें लव भी फर्स्ट शामिल हाफ में आपसे बिल्कुल यार हारो थे, सेकेंड हार में हम शक्ल देखने को तैयार नहीं है। क्या दौर था वो इट भी, वाज लाइक दैट, टाइम गुजर गया। लेकिन इट वाज ऑल हैपन। और अल्हम्दुलिल्लाह जो फिर हमने काम किया माशाल्लाह, आई थिंक हमारा जो डिपॉजिट बेस था क्लोज टू 100 मिलियन के डिपॉजिट पहुंच गए थे, या 100 अगर मैं ज्यादा कह रहा हूँ, एग्जैजरेट कर रहा हूँ, 80 तो हो गई। तो उस जमाने में 80 मिलियन बैंकों के पास नहीं होते थे, जो कि डीफाई के पास था। एक डीएफआई ना, 80 मिलियन के हमारे शायद उस जमाने में डिपॉजिट थे। और वो एक बात मैं बताऊंगा, वो आपको याद होगी कि वो जब 80 मिलियन या 90 या 100 के क्लोज हो गए थे, तो हमारी बैलेंस शीट टेक्निकली तौर पे उस लेवल पे रेशोज के लिहाज पहुंच गई थी जहां हम और ले नहीं सकते थे जी। तो वो मुझे याद है, वो डिस्कशन होती थी कि स्टेट बैंक को खत लिखें, बात करें कि हमें अलाउ करे। उसके लिए कुछ रेशो ऊपर नीचे, कुछ कैपिटल बढ़ाना होता था या कुछ करना होता था। ये मुझे अच्छी तरह याद है कि हम वी हिट द सीलिंग, मतलब हम ले ही नहीं सकते थे। अच्छा आपकी याद से मैं थोड़ी सी एक इसमें स्टोरी शेयर करना चाहूंगा कि जो 80 मिलियन डॉलर की जो बैलेंस शीट हमारी पहुंची है अचानक ये, तो उसमें एक ये भी था कि फॉरेन बैंक, सिटी बैंक, एवीएन एनरो, आपको याद होगा सब लाइन लगा के बैठे थे ये, वो पाक कुवैत की बैलेंस शीट को इस्तेमाल करते थे कि वहाँ पे पैसे आते थे, डील वही करते थे एक मानो में, और फिर स्वैपिंग के बाद जो रुपए आते थे हमने पार्कों को दे दिए, यहाँ दे दिया, वहाँ दे दिया। उसमें जो चीज़ कम लोगों को मालूम है लेकिन मुझे इस बात पे अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा फ़ख्र है, वो ये कि हुकूमत पाकिस्तान ने एक ड्यूटी लगा दी थी जिसे एक्साइज़ ड्यूटी कहते थे, कि और ये कहा था ये कि अगर कोई आदमी बैंक से लोन लेगा तो उसको 1/12 ऑफ 1% मंथ एंड बैलेंस के ऊपर देना पड़ेगा। तो पाक कुवैत बारोइंग भी करता था। तो मुझे इरफान साहब ने, अदनान साहब ने कहा कि भाई आप जाएं और इसके प्रेजेंटेशन बनाएं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लिए, सबके लिए, कि जिसमें कहें कि अगर पाक कुवैत किसी को अगर पैसे पे बारो करता है तो उस पर 1% का वो चार्ज उस पर नहीं होना चाहिए। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई वो तो खैर कोई चीज़ ही नहीं है, असल तो चीज़ ये है कि एक्साइज ड्यूटी बुनियादी तौर पे लगती है उसके ऊपर जो कि सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हो। सिंस वी आर दी सर्विस प्रोवाइडर और हमारा जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट ये कहता है कि 15 साल के लिए किसी किस्म के कोई टैक्स ड्यूटी ले नहीं सकती है, तो मेरे हिसाब से ये एक्साइज ड्यूटी लेवी नहीं होनी चाहिए।
तो मुझे याद है मेरे पास जो कंप्यूटर था साथ में, एक 15 इंच के डॉट मैट्रिक्स का प्रिंटर था, उसमें मैं ड्राफ्ट निकाल के ले गया था कि भाई ये देख लीजिए, मैं तो इसको केस को ये प्रेजेंट करना चाहूँ कि इफ एनीवन बोरोज फ्रॉम अस ही विल नॉट पे एनी एक्साइज ड्यूटी। तो उस पर इमीडिएट रिएक्शन ना अदनान साहब का ना इरफान साहब का वो सही नहीं था। तो उनका भाई ये आप जो आपसे काम का है वो आप करें, आपके सिकर पड़ गए हैं। लेकिन फिर उन्होंने परमिशन दे दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जॉइंट वेंचर की रोशनी में पाक कुवैत को वो परमिशन मिल गई थी कि एनीबडी हु बारोज फ्रॉम पाक कुवैत विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू पे एनी एक्साइज ड्यूटी। वो मेरे ऊपर थी ना, कस्टमर में थी। तो वो फिर एक गेम चेंजर था पाक कुवैत के। वो उसमें जो मैं बताऊं आपको, जो आपने बताया डिटेल, वो तो एक्चुअल ऐसा है। अच्छा, इतनी सब हमें नहीं आता ना ये काम, जी जी ना हमें आता ना हमें ये पता। जी जी हमें सिर्फ ये पता था जी कि 1% का कोई बेनिफिट है, कोई एग्जाम्पशन है पाक कुवैत को, वो जो दूसरों को नहीं है। तो वो परसेंट जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि वो कुछ भी ना करें तो 1% मिलता है। वो अल्हम्दुलिल्लाह इस खादिम की बनाई हुई याद थी। हाँ। और अभी जो कुरैशी साहब ने जिक्र किया लव एंड हेट का, तो ये मैं आपको बताऊं कि इनसे मेरे जो दोस्ती और लव एंड हेट का रिश्ता बड़ा पुराना था, डीलिंग में भी था। बल्कि कुरैशी साहब मुझे अपने साथ लेके गए थे लंदन में भी हाँ डीलिंग वगैरह करवाने के लिए, याद है हम लोग एबीएन हाँ, और तो डाइवो का जी एग्रीमेंट साइन डाइवो ऑफ की हुआ डील था। के अंदर ये तो लव एंड हेट का रिश्ता हमारा था। और डाइवो की डील में मुझे बहुत कुछ देखने को और सीखने को मिला था। और जिंदगी में पहली और आखिरी बार वो बड़ी सी लेमोजीन हाँ आई थी, वो मिला था वो। तो मेरे प्लस बड़े जी साइनिंग ऑफ के पेन वगैरह वो सब जो होता जी था जी ना, वो जी जी ब्रांड जी नहीं जी होते जी जी थे, जी वो सील हाँ टूटती थी उसकी, जी 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 वो सब नखरे जो होते हैं, मतलब। जी हाँ हाँ। हाँ। तो तो हमारी बैलेंस शीट, मैंने कहा वही तो ये मैंने कहा इस पहुंच मौके गई से कुछ। फायदा उठा के मैं बता दूं कि जनाब वो मेरा भी इसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन था हाँ कि मैंने वो लेके परमिशन दी। अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब एज अ हेल्प पाक कुवैत ही हम बात कर रहे हैं, मतलब कोई इंडिविजुअल नहीं है। लेकिन ये जो प्रोडक्ट थी, ये इसने जो किया, और जो हमारी बैलेंस शीट शायद 35 to 40 बिलियन के करीब पहुंच गई थी उस जी जमाने में, जो किसी भी डीआईएफआई की नहीं थी। सही बात है। और हमारा जो पेडअप कैपिटल था वो भी माशाल्लाह उस जमाने वो था जो बाज बैंकों का भी नहीं था शायद। सही है। ऐसे ही है ना, जी मतलब। बिल्कुल। तो जो हमारी बैलेंस शीट 35 या 40 बिलियन माशाल्लाह पहुंची, मेरा ख्याल है कि उसमें से 75% तो खाली ट्रेजरी ट्रेजरी था। का था, इसमें कोई शक नहीं है। आपको तो आप बिल्कुल बताएं। मुझे अच्छी याद है वो दौर। 75-80% मतलब इनिशियल बाकी बाकी रेस्ट ऑफ द पाक कुवैत। फ्रेंकली स्पीकिंग की जो इनिशियल पीरियड था पाक कुवैत का, हाँ उसमें तो हम लोग अपनी उंगलियां जला बैठे थे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। दादा भाई को दे दिया, फौजी हाँ को दे दिया, यहाँ दे, तो पैसे सारे ब्लॉक थे। तो आपके ट्रेजरी में आने के बाद ये हुआ कि फिर पैसे लगने शुरू हो गए। तो वो ये था कि पैसे हमारे यहाँ तो ब्लॉक थे, शॉर्ट टर्म में फिर मसले होते थे सारे ये। तो पाक कुवैत की बैलेंस शीट जो बिल्डअप की है वो यकीनन वर्षा आपने की है और वो ट्रेजरी ने की है, इसमें कोई अच्छा, शक इसमें नहीं है। एक बड़ी अच्छी सी याद आई मुझे, बीच में मैं बताऊं। वो जो हमारी बैंकों के साथ डील होती थी ना, हम्म तो जो भी टॉप बैंक थे, मतलब उसमें सिटी बैंक ज्यादा प्रोमिनेंट था उन डीलों में। तो लेट्स से वो 10 या 15 मिलियन डॉलर की डील है, तो उसमें फेस पे सिटी बैंक होता था, या तो वो खुद ही होता था पूरा, या अक्सर बेशतर ज्यादा ये होता था कि इसके पीछे कंसोर्शियम होता था, 5 जी हाँ बैंक और बिल्कुल होते थे, बिल्कुल सही है कोई हाँ। स्पेन का, कोई इधर का, जी कोई जी जी लंदन जी में, ये वो। लेकिन फेस पे जो होता था वो सिटी बैंक होता था। मतलब अगर 10 मिलियन के डॉलर है, तो वी आर डीलिंग विद सिटी बैंक, ही गिव अस 10 मिलियन डॉलर। उसके हम्म पीछे वो इन्वेस्टर हैं, हम्म दूसरे बैंक्स, हम्म तो देते थे। तो उसका एक कैश फ्लो बना करता था। जी तो उसमें यार ये होता था कि ये 10 मिलियन डॉलर हैं, ये जब तमाम आए, ये अब स्वैप हुए, सेट हुए, तो इतने पैसे जनरेट हुए। हम्म फिर जो भी खर्चे, जो भी चीजें, जो कुछ होते 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 एंड में पता लगता था कि कि ये पूल बचा है। इतना प्रॉफिट बना, इतना एंड कैश फ्लो के एंड में आया था कि भाई इतना प्रॉफिट बना। तो वो जो प्रॉफिट बनता था, वो फिर वो सिटी बैंक चेक करता था, उसके कॉन्स्टिट्यूशन वाले भी चेक करते होंगे, ज़ाहिर है, सब कुछ। तो वो एस्टेब्लिश होता था कि ये प्रॉफिट है, तो इसमें से जो भी पाक कुवैत का एग्रीड होता था सिटी बैंक के साथ में, जी जी लेट से 2% अगर एग्रीड है, हम्म। तो उसमें से 2% आप निकाल लेंगे। बाकी अगर 100 रुपए प्रॉफिट है, तो अकॉर्डिंगली रेट को 20% आपका हो जी गया, जी जी 80% उनको चला गया। जी ऐसा था बिल्कुल जी हाँ। अच्छा, उसका कैश फ्लो में ही हमारी ही बनता था। हम्म एंड दे इवन सिटी बैंक सिट विद दैट, सिट बनाते तो होंगे कुछ अपना, कि कुरैशी साहब भेजेंगे तो ये आगे चलेगा। और उसमें बड़ी ट्रांसपेरेंसी होती थी, मतलब अरे कोई ऐसी खाचा नहीं वैसी, था। मतलब वो तो सब प्रोफेशनल देख रहे होते हैं ना, मैं तो हाँ मैट्रिक पास हूँ ना यार। हाँ हाँ तो अच्छा, मैं उस कैश फ्लो को हाथ से बनाता था, हम्म हाथ और कैलकुलेटर से।
तो आमतौर पे कैश फ्लो आप जमाते हैं, कोई नई चीज नहीं कर रहा मैं आपसे, तो नीचे नंबर आ जाता है। अगर कुछ लॉस होगा तो माइनस में आ जाएगा, और प्रॉफिट होगा तो वो नंबर आ जाएगा कि भाई प्रॉफिट है। तो मैं उसमें थोड़ी सी चेंज ये करता था कि मैं सब कुछ ऊपर ले लेता था। तो आई इंश्योर कि जब कैश फ्लो के नीचे अब लाइन मारे तो जीरो आ जाए, बॉटम लाइन जीरो हो जाए। बॉटम शुड बी जीरो। सही है। क्योंकि मैं था कि बॉटम पे अगर कुछ आ गया तो गलती की है मैंने। बड़ा तो अच्छा टेस्ट सही है। हाँ है ना, तो मेरा कैश फ्लो जीरो होता था, उसके नीचे प्रॉफिट नहीं होता था। प्रॉफिट कभी पैसा आया, दिया, लिया, प्रॉफिट दिया, ये दिया, खर्चे हुए, तो जीरो हो जाना चाहिए ना, बचना नहीं चाहिए कुछ, मतलब। खैर वो हो गया वो। तो वो आज सिटी बैंक से बार बार कॉल दी, भेजें 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 भेजें। मैं तुम्हारे पास है ना, तुम कर दो ना। तो कह नहीं, आप भेजेंगे तो फिर हम उसको से अपने आप को मैच करके ना, इसको हम डॉलर में कन्वर्ट करके लंदन भेज देंगे। सही है। तो ये एक हाँ, वो था स्टेप्स, हाँ। वो मैं भेज देता था उसमें। अब उसमें आप जो ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं, वो तो 100 क्या, वो तो 100 है ना, मतलब सूरज बिल्कुल निकला है तो सूरज निकला है, मतलब उसमें कुछ छाया नहीं है, मतलब बिल्कुल। वो मैं उन्हें भेज देता था। और वो साइन ऑफ होता था, स्टैम्प आ जाता था कि भाई ये होगा, ऐसा होगा। हमेशा ऐसा होता था। मतलब ये पॉसिबल नहीं था कि डील क्लोजर के बाद कुरैशी साहब जो है ना 2 पैसे से अपना बात फालतू दिखा नहीं, दें। कुछ उसमें है ही नहीं, Possible नहीं था। उसमें कहीं जगह नहीं है। नहीं, असल में वो पैसे तो जब बचे जब जगह हो ना, जीरो हो गया ना। आपका प्रॉफिट तो ऊपर नजर आ रहा है, आपको सही है। जीरो होने से पहले नजर आ ठीक रहा है, तो हम दे देते, वो हो जाता। तो इसलिए हम उसमें इतना फाइन कैश था, इतना फाइन कैश था, प्रोफेशनल कैश था वो। उसमें कोई वो नहीं था कि मैं कोई जगलरी कर रहा था, मतलब। उस कैश फ्लो में ये होता था कि उस कैश फ्लो की ड्यूरिंग द टेनोर कुछ इंटरवल्स आते थे, अच्छा। ब्रेक आते थे उसमें। जब वो ब्रेक आते थे ना, तो वो री रोल हो जाता था, तो उसमें कैश गिर जाता था। अच्छा अच्छा अच्छा। जो कैश गिरता था वो जीरो पे गिरता ना, कैश फ्लो तो एक ही है ना। सही है। तो वो कैश मेरे पास आता था, मेरे अकाउंट में क्रेडिट होता था। हर चीज पूरी वही है, पैरामीटर हर चीज वही है, बिल्कुल सही कैश है। पहले आ गया। सही है। जो आखिर में जीरो होगा, हाँ हाँ सही है, समझ गया। 4 क्वार्टर हैं, फर्ज करें, हाँ। मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। हाँ, तो तो हर पहले क्वार्टर क्वार्टर में। कैश आया, हाँ। दूसरे आया, तीसरे आया, चौथे को बाहर हो गया सब। तो जो जितने भी यहाँ से लंदन तक लोग हैं, वो देख रहे हैं ये आया, इतना ही प्रॉफिट है, इतना ही आया, इतना निकल गया। वो जो पैसा गिरता था ना हमारे पास, वो जीरो पे होता था, जीरो। जिसको आप कहीं ना कहीं लगा लेते थे। कहीं ना कहीं नहीं, उस जमाने में रेट 18% ट्रेजरी बिल के 17-18%। माय गॉड। तो वो एक दिन के ऊपर उसको 0 to 18 में लगता था। खतरा खतरा दरिया बनता है प्रॉफिट में। अब आप सोचें कि आपका एवरेज 70 मिलियन का डॉलर का पोर्टफोलियो है, हाँ। तो कितने रुपए हो गए, उसका क्या इम्पैक्ट होगा। मतलब उसका 2020 अगर 100 है, तो 25 3 दफा गिरा, तो 75 गिर गया ना। तो साहब, मतलब वो सब 18 पे लग रहे हैं ना, मतलब। और ये कोई बिल्कुल नहीं पकड़ सका, ये चलता रहा। ये एंड आखिरी जब डीलें थी ना, तो एक दिन 3 आदमी सिटी बैंक से सूट पहन के आ गए। अच्छा। कोई झगड़ा वड़ा नहीं था। हाँ हाँ हाँ। दे ऑल्सो केम एंड दे अप्रिशिएट। उनका यार कोई साहब सही चुना लगाया। नहीं, मतलब उसमें देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। हाँ सही बात है। आपने हर चीज रॉन्ग इन जी इट। जी जी बिल्कुल सही अगर बात है। रॉन्ग किया हो तो बता दें, मतलब यार। हाँ, एक चीज, हर एक चीज आपको बताई हुई है। हाँ। फिर देन वी वेंट टू इरफान साहब, क्योंकि हाँ फिर उन्होंने एक प्रपोजल दिया था। उन्होंने हाँ। ये ठीक है, जो हो गया वो हो गया। आइंदा के लिए। आइंदा जब ये होगा, नहीं नहीं, आइंदा जो होगा, तो अब आपको भी पता है, अब हमें भी पता लग गया है हाँ कि बीच में इंटरव्यू में कैश गिरता है। तो लेट्स से अगर वो 50 मिलियन गिरता है, तो आप ट्रेजरी बिल में उसी दिन लगाएंगे उसे, और उस पर जो भी इनकम होगी वो 80% हमारी, 20% आप। कृष्णा, बहुत माजरत के साथ अगर मैं ये कहूँ कि सिटी बैंक जैसे बड़े कमिंग किस्म के वहाँ पे बैंकर्स होते हैं, सारा जो कुछ है, तो एक पाकिस्तानी देसी बैंकर ने जो कि मैट्रिक पास था, बगैर किसी किस्म की कोई जगलरी किए हुए बड़ी आसानी से सिटी बैंक को चुना लगा दिया। नहीं, ये बेसिकली इसमें ये मैं नहीं कहूँगा कि मैं बहुत चैंपियन हूँ या कोई मैं जादूगर हूँ, मतलब दैट्स व्हाट द डीलिंग इज, मतलब। लेकिन जब आप डीलिंग कर रहे होते हैं, तो मतलब नो मैटर हुआ है, एक तरफ सिटी बैंक है, एक तरफ मॉर्गन बैंक है, और एक तरफ कोई मतलब हबीब बैंक है। आई डोंट माइंड से हबीब बैंक, तो डिपेंड करता है कौन सा डीलर किस मोड में और क्या कर रहा है। सही बात है। तभी तो एक को प्रॉफिट होता है, एक को लॉस होता है, एक जीतता है, एक हारता है। मेरा लॉस आपका प्रॉफिट, आपका प्रॉफिट मेरा लॉस। बिल्कुल सही है। लेकिन ये कि वो थी इतनी फाइन, लेकिन उनको भी मजा आया
दैट्स व्हाट वी आर डीलिंग विद। वो कहते थे यार आप लोगों का डेडली कॉम्बिनेशन है, ये डेडली कॉम्बिनेशन है डेडली कॉम्बिनेशन बता। बिटवीन मी एंड इरफान साहब एंड कुरैशी साहब। हाँ, ये डेडली नहीं इसमें कोई शक नहीं, इसमें नहीं, कोई शक नहीं। यही कहते थे हाँ नहीं है। इरफान साहब एंड कुरैशी साहब इज अ डेडली